नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है, इस चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, जो अ, जनता से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की आवाज है, या जो राजनीतिक घटनाक्रम है जो जनता से जुड़े हुए हैं, उनको उठाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और आपका जिस तरह से लगातार समर्थन मिल रहा है, वह बहुत ही उत्साहजनक है। और ऐसा ही यही मुद्दा, एक मुद्दा जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चित है, उस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा का मुद्दा है कि सचिन पायलट के मामले में आखिर क्या चल रहा है। सचिन पायलट ने कल शहीदी स्मारक पर धरना दिया था और यह मांग करी थी कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर जांच की जाए। और उन्होंने यह मांग सीधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करी कि अशोक गहलोत ने जब विपक्ष में थे तब उन्होंने वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे और उन्हें देश की सबसे भारी करप्ट भ्रष्ट सरकार बताया था। और यह आश्वासन दिया था कि जब कांग्रेस सत्ता में लौटेगी तो इन सारे मामलों की जांच कराई जाएगी। मुद्दा यह उठाया गया था। तो सचिन पायलट इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन बैठे थे। लेकिन देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है, इस मुद्दे को गोल करने के अलावा तमाम राजनीतिक कवायद कांग्रेस में की जा रही हैं। मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह की कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। केंद्रीय आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन सबके बयानों से और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं करने जा रही है। सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुरंत उन्हें अनुशासनहीन घोषित कर दिया, बगैर किसी जांच के, बगैर ये जाने पूछे कि आखिर मसला क्या है। सचिन पायलट को बैठाकर वार्ता करने का मौका तक नहीं दिया गया और सीधा सीधा कांग्रेस प्रभारी ने उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया। ऐसी ही अनुशासनहीनता दो राजस्थान के प्रभावशाली सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने करी। उन्होंने खड़गे के सामने ही यहां पर समानांतर बैठक बुलाई, यह साबित करने के लिए कि राजस्थान में सारे विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। यह मुद्दा तब का है जब अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया और इस बात की जांच करने के लिए कि राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के विधायक किसके साथ हैं, खुद खड़गे यहां पर जयपुर आए। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के समानांतर संख्या बल दिखाने की ताकत के लिए अनुशासनहीनता का ऐसा उदाहरण दिन के उजाले में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पार्टी की बैठक के बजाय दो नेताओं ने अपने घर पे बैठक करी, वह अनुशासनहीनता नहीं कहलाती है। लेकिन सचिन पायलट का भ्रष्टाचार को लेकर किया गया आगाज, शहीदी स्मारक पर दिया गया धरना, ये गलत और ये अनुशासनहीन कांग्रेस को नजर आता है। कांग्रेस के जो डूबने के कारण है आज, यही वह कांग्रेस है जो पिछले कुछ सालों में सिमटते सिमटते बिल्कुल हाशिए पर खिसक आई है। लगभग सारे राज्य कांग्रेस गंवा चुकी है। केवल 3 राज्यों में ले देकर नाम मात्र की कांग्रेस की सत्ता बची हुई है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों बुरी तरह परास्त हो चुकी है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस को अभी तक यह समझ में नहीं आया है
कि पार्टी इतनी बड़ी है, इसको संचालित कैसे किया है। कौन लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी में आगे लाया जाए, जिनका चेहरा सामने रखकर कांग्रेस आगामी चुनाव लड़े। और सचिन पायलट ऐसे युवा जुझारू ईमानदार नेता रहे हैं, जो राजस्थान में गुर्जरों के बहुत बड़े नेता भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कम से कम 20 से 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें सचिन पायलट का जबरदस्त प्रभाव है, न केवल गुर्जरों में बल्कि अन्य जितनी भी जातियां हैं, चाहे वह अपर कास्ट हो, स्वर्ण कास्ट हो, दलित हो या ओबीसी कास्ट हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे नेताओं को, ऐसे ऊर्जावान नेताओं को दरकिनार करके और उल्टा उनसे ही सवाल जवाब करके उन्हीं को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं से सवाल जवाब कर रहे हैं, उन्हीं को अनुशासनहीन बताकर कांग्रेस ऐसी कवायद कर रही है जो कांग्रेस के इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में काला पन्ना दर्ज किया जाएगा। इसी कांग्रेस के खिलाफ देश भर में ईडी और सीबीआई ने छापों की कार्रवाई कर रखी है। जगह जगह उनके दर्जनों नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने छापे मारे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पहले भी उठा चुकी है। यह वही कांग्रेस है जो अडानी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुकी है। इससे संसद में कई दिनों तक गतिरोध पैदा कर चुकी है। लेकिन जब वही मुद्दा, ऐसा ही भ्रष्टाचार का मुद्दा जब सचिन पायलट ने उठाया, तो कांग्रेस के आला कमान से लेकर जितने भी दूसरे नेता हैं, वे सब उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। इसकी वजह आपको बताते हैं, यह जानकारी बताते हैं आपको। इसकी दरअसल ये जो राजनीतिक खेल चल रहा है कि आखिर सचिन पायलट को आरोपी करार देकर, अनुशासनहीन करार देकर अशोक गहलोत का बचाव क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये चुनावी साल है और कांग्रेस के पास केवल 3 राज्यों में सत्ता है, जिसमें हिमाचल में सत्ता अभी अभी नई नई आई है और कांग्रेस को देश भर में चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। एक एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने में लाखों रुपए खर्च होते हैं घोषित तौर पर। अघोषित तौर पर यदि लोकसभा में देखें तो करोड़ों रुपए तक खर्च होते हैं, जो नजर नहीं आते। क्योंकि चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है, चुनाव आयोग के जो कायदे कानून है, उनके तहत आप एक निश्चित राशि ही चुनाव में खर्च कर सकते हैं, बाकी सारा पैसा ब्लैक का होता है। तो इन पैसे का इंतजाम आखिर करेगा कौन? ये पैसा कहां से आएगा? सचिन पायलट से तो आप पैसा ले नहीं सकते। तो ऐसे पैसे का इंतजाम, पार्टी के लिए फंड का इंतजाम उनकी सरकारें ही करती आई हैं अब तक। और अब चूंकि कांग्रेस सिमटकर केवल 3 राज्यों में रह गई है, तो कांग्रेस की मजबूरी यह है कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, इन राज्यों के मुख्यमंत्री यदि कोई गलत भी करेंगे तो कांग्रेस की मजबूरी है उसको बचाना, उसको दबाना, उसको ढकना। उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि अनुशासनहीनता का जो मामला पार्टी के समक्ष, पार्टी हाईकमान के समक्ष विचाराधीन है। पिछले साल भर से ज्यादा समय से वो विधायक जो वहां शामिल हुए, समानांतर संख्या बल दिखाने के लिए समानांतर बैठक करके, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर भी सचिन पायलट पहले कई बार अपना रोष दिखा चुके, नाराजगी जता चुके। सवाल यह है कि आखिर कोई भी इंसान कब तक चुप बैठेगा अपने साथ हुए अन्याय को लेकर? वो कब तक उसकी जुबान पर ताले लगाए जाते रहेंगे? तो यही सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है कि आखिर कांग्रेस अपना भविष्य कैसे तय करना चाहती है। क्या सचिन पायलट के नेताओं, युवा नेताओं जैसो जिनमें कांग्रेस की कमान थामने की ताकत है, क्या उनको दरकिनार करके, क्या ऐसे ऊर्जावान नेताओं को जो सचिन पायलट या दूसरे नेता हैं, उनको पर्याप्त सम्मानजनक स्थान नहीं देकर क्या कांग्रेस इसी तरह से आगे बढ़ेगी? तो दोस्तों, लगता यही है कि कांग्रेस अभी जिस तरह से चल रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में देखने को आपको मिल रहा है, उससे यह अनुमान ये है कि कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले। कांग्रेस के खराब दिन शुरू हो चुके हैं और ये निश्चित मान के चलिए, यदि बिखराव होता है तो कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
लेकिन यह बात कांग्रेस हाईकमान को समझ में शायद अभी नहीं आई है। जब पार्टी में सत्ता में पार्टी नहीं रहेगी तब शायद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो कि उन्होंने सचिन पायलट के साथ न्याय नहीं करके बहुत भारी गलती की है और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे यह अनुरोध है कि आप ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए और इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन दबाएं और इसी तरह के मुद्दों पर प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपसे रूबरू होते रहें, आपसे चर्चा होती रहे, आपको अवगत कराते रहें, जो पर्दे के पीछे की कहानियां हैं वो सच आपके सामने लाते रहें। और इसी प्रयास के साथ धन्यवाद, नमस्कार।